जो नहीं होना चाहिए वो वॉल्यूम हमें दिख रहा है। एंटिसिपेटरी बेल अब जाके आज जाके उनकी सुनवाई है गिरिमाला सिंह की, कि आज जाके उनका कैंसिलेशन प्लीज सुनी जाएगी कि कैंसिल होना चाहिए या नहीं, इट इज सस्टेनेबल और नॉट। फिर जो उनका जो जो लड़के का जो जो हस्बैंड है, हु शुड बी देयर एट द टाइम, एट दिस टाइम, अगर खुदकुशी किया है वाइफ ने तो ही शुड बी देयर। आई फील ही इज द हस्बैंड। उनके मुंह से तो कुछ बयान हमें मिले नहीं है। और जो ये लेडी है, शी इज गिविंग इमोरल, शी टॉकिंग टू द मीडिया विथ नो मॉरल्स। मतलब दुखद है, बहुत दुखद है। और हम जहां पर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना मैडम, इंडिया में जेंडर इक्वालिटी है ही नहीं। हम किस की बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी? और इसकी वजह से हमारे शासन ने थोड़ी लीनियंसी बरत दी ऑन दी मैटर ऑफ 498A(b) सेक्शन, अब जो है BNS 85 में आता है। तो उसकी वजह से हमने सीरियसली लेना बंद कर दिया। डायरेक्टली हम पहले पुलिस स्टेशन में जाते थे, वी वुड हैव लॉन्च अ कंप्लेंट देयर एंड इट वाज इमीडिएटली टेकन। बट राइट नाउ वी हैव टू गो टू द DCP ऑफिस, राइट अ लेटर, इन्वेस्टिगेशन इज डन एंड देन अ बेल इज गिवन, ABA मिल जाती है हमें। तो जेंडर इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं आज कहाँ है हमारे देश में? देयर आर चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेलिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हाउ कैन वी इवन स्पीक अबाउट जेंडर इक्वालिटी? पॉसिबल ही नहीं है जेंडर इक्वालिटी की बात कर। ठीक है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव होल माय सिंपैथी गोज टुवर्ड्स द विक्टिम्स अ लॉट, क्योंकि ऐसे शायद कोई माँ बाप के साथ ऐसी नई दुर्घटना होनी चाहिए, आई फील। ठीक है विनीत जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केसेस जाते हैं, आमतौर पर पिटीशन फाइल होती है, यहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया गया, और जब हाई कोर्ट में बात आती है तो हाई कोर्ट में ये केस पे सुनवाई हुई, परिवार उससे संतुष्ट हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर गिरिबाला सिंह का इन्फ्लुएंस, ये बार बार कहा जा रहा है कि उनका इन्फ्लुएंस था, उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। इसके साथ साथ समर्थ की बेल वहां से रिजेक्ट हुई, पहले पोस्टमार्टम के लिए जब वहां पिटीशन लगाई वहां से पिटीशन रिजेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को, CJI को भी इस बात की चिंता रही है कि ये केस में जिस तरीके से जुडिशरी को बार बार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये वजह भी है कि कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है कि कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा है क्योंकि लोअर लेवल पे चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई। बिल्कुल, देखिए लोकल लेवल पे, और मैं और भी चैनल्स पे गया हूँ, मैंने साफ कहा है कि लोकल लेवल पे इस मामले में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की बात बिल्कुल साफ दिखती है, क्योंकि अमूमन ये देखा नहीं जाता कि मेन एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, और उसके बाद भी जो मदर इन लॉ या को एक्यूज जो है उनको बेल, एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। लेकिन इस मामले में बिल्कुल अलग तरीके से इसको बेल मिल गई सेम डे, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन का जो शुरू से जो प्रक्रिया रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि एविडेंसेस कलेक्ट जब किए जाते हैं तो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे पुलिस सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे जो समय लगा वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था, और FIR लॉन्च करने में डिले किया गया, उससे पहले वहां क्या क्या हुआ ये सब चीजें किसी की नॉलेज में नहीं है। और अब CBI को पुलिस से क्या हैंडओवर किया जाएगा, ये भी एक प्रक्रिया है। और मैं बिल्कुल जैन जी से बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली कि FIR लॉन्च होगी, CBI उसके बाद हैंडओवर करेगी चीजें, और उसके बाद अगर किसी की उसमें डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस विक्टिम का क्या? तो यहाँ पे जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं वो हमारे CJI साहब इस बारे में बहुत साफ हैं, और हम सब लोग जानते हैं पर्सनली कि वो बहुत बारीकी से ऐसी चीजों को देखते हैं, और हमेशा वो चाहे मीडिया में आकर बोलें, चाहे वो मोटो कॉग्निजेंस उन्होंने जैसे लिया है वो देखें, हमेशा वो करते हैं। और मैं इस बात में अप्रिशिएट करूंगा हमारे CJI साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से, और आप देखिए ये मामला सिर्फ एक नहीं है, अभी कुछ समय से बहुत से ऐसे मामले आए हैं जहां पे महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो डॉवरी डेथ की बात हो या डॉवरी उत्पीड़न की बात हो, वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में आगे आके उन्होंने इनिशिएट लिया और सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, और लोअर जुडिशरी का जो इस पूरे मामले में इस तरीके का मामला सामने आया कि सेम डे बेल मिलना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसीलिए उन्होंने आज कहा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन दिस इज वेरी सैड जिस तरीके से चीजें चल रही हैं।